गुड इवनिंग दोस्तों। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। दोस्तों, जितने भी न्यू व्यूअर्स है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का जो नाम है जुनून वर्दी का 2022 में जिसको जुनून है वर्दी का वो हमारे चैनल से जुड़े हैं। आज के जो टॉपिक है इसमें से दो से तीन क्वेश्चन आते हैं हमेशा पेपर में, और इतना आसान तरीके, सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूले से बाहर कुछ भी नहीं होता है, सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड होते हैं और इतने आसान फॉर्मूले होते हैं इसके, टाइम और डिस्टेंस के। आज हम आपको बिना फॉर्मूले वाली क्लास बताएंगे, बिना फॉर्मूले से ही सारे सवाल को समझेंगे। कल की जो क्लास होगी वो हमारे लिए बहुत खास क्लास होगी, उसमें आपको सारे फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे और उन फॉर्मूलों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो देखते हैं। आज देखते हैं सवाल हम। हमारा जो पहला सवाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक कार 4 किलोमीटर में कितनी दूर जाएगी, यानी कि दूरी निकाल लिया है। इसका जो सूत्र हो गया, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो समय क्या था हमारा, 60 किलोमीटर। चाल जो थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और समय कितना था, 4 घंटे। तो टोटल कितना हो गया, 240। इस तरीके के सवाल हो गए और बहुत आसान सवाल हो गए। ये आप देख सकते हो, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना, 4 घंटा। तो ये हो जाएगी किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक कार किसी दूरी को 5 घंटे में तय करती है। तय गई दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। इस बार कितना दे दिया हमें, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 घंटे में चली है। तो कितना हो गया, 400। 8 पंजे 40। सेम कंडीशन में तीसरा सवाल जो है हमारा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर राकेश दिल्ली से अमृतसर 8 घंटे में पहुंच जाता है। राकेश बिना रुके चला तो दिल्ली से अमृतसर की दूरी कितनी हो गई। सेम क्वेश्चन, सेम सवाल, सेम सूत्र। दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि चाल इस बार कितनी हो गई थी उसकी, 75 किलोमीटर, और समय जो लगा उसको 8 घंटे। या तो आप ऐसे गुना कर लो, 8 पंजे 40 की 0, हासिल को लगे 4, 56 और 4 60। टोटल जो दूरी हो गई वो 60 किलोमीटर हो गई। दोस्तों एक बार फिर दोबारा से देख लो। दूरी अगर निकालनी होगी, इसी प्रकार से दूरी निकालनी होगी। उसमें वो आपसे समय भी निकलवा पूछ सकता है, चाल पूछ सकता है, दूरी, तीनों में से आपको किसी भी, अगर वो आपसे समय पूछता है या चाल पूछता है, दूरी पूछता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है और सवाल के ऊपर डिपेंड है एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है। दोस्तों एक बार दोबारा देख लो, 60 किलोमीटर की स्पीड से 4 घंटे में कितनी दूर गया, 240 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 75 किलोमीटर की स्पीड से 8 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये थे दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी के सवाल। अब जो सवाल हो गए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो गए। जितने भी हमारे दोस्त ने हमारी वीडियो देख रहे हो, वीडियो को अंत तक देखो, और इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है, आपको इतना आसान तरीके से सवाल समझाए हैं।
इस बार जो पूछा है वो पूछा है समय। समय बराबर दूरी कितनी चली है, दूरी दूरी बटे चाल। तो 575 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितने समय में, तो 575 नहीं 525 सॉरी 525 को 75 किलोमीटर से भाग कर दो, 25 दिया 25 दूनी 25 कम 25 7 दिया, यानी कि 7 घंटे में 75 किलोमीटर की स्पीड से 525 7 घंटे में पूरे। इस बार आपको बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें तीनों चीज आ गई। समय कितना हो गया हमारा 7 घंटे, चाल कितनी थी हमारी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी थी 525। एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल आपके मेथड से समझाया जा रहा है दोस्तों। हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो दोस्तों। समय बराबर दूरी बटे चाल। इस बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आपको याद होनी चाहिए। सवाल नंबर 5, 1200 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति से कितने समय में पूरी हो जाएगी। चाल कितनी हमारे पास, दूरी कितनी है 1200 किलोमीटर, और चाल कितनी है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0 20 घंटे में 1200 किलोमीटर 60 की स्पीड से पूरी कर लेंगे। सवाल नंबर 6, 1600 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करने पर, इस पास चाल पूछी है। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है हमारी 1600, और समय कितना है 20 घंटे। अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड जो इस बार स्पीड 1600 किलोमीटर चलने के लिए 80 किलोमीटर की स्पीड से अगर गाड़ी चली तो 20 घंटों में 1600 किलोमीटर की दूरी तय होगी। सवाल नंबर 7, 2000 किलोमीटर की दूरी 25 घंटों में तय करने पर चाल बताइए। चाल का सूत्र मैंने आपको बता दिया था, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जो हमारी दूरी है इस बार 2000 किलोमीटर, समय कितना लगा हुआ 25 घंटे, 25 अट्ठे 200, ये कितना रहेगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी बहुत ध्यान देने वाली दोस्तों, बहुत ध्यान देने वाली चीज होती है। तो एग्जामिनर सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर होते हैं कंफ्यूज, एकदम से गुना करेंगे 80 किलोमीटर लिख देंगे, और वो हमें लिखना क्या था 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बार किसी भी पॉइंट पे छूट नहीं, हमारी भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भर्ती है इस बार वो बहुत कम है और फॉर्म बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि हर साल लाखों बच्चे 12th पास करते हैं यूपी में, हर साल लाखों बच्चे 12th पास करते हैं। नौकरी जो हमारी है वो 26,000 प्लस है, नौकरी कितनी है 26,000 प्लस,
और लाखों बच्चे 12th पास करते हैं। 12th पास करते में से 80% बच्चे ये फॉर्म फिल करेंगे। तो दोस्तों इस बार कंपटीशन जो होगा वो एक सीट पे 300 से 400 बच्चों का कंपटीशन अनुमान है। इसमें प्लस ही हो सकता है, माइनस नहीं होगा। तो इसलिए जो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। और उनके लिए बेनिफिट की बात है, एग्जाम आने के फॉर्म भरने के बाद कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, वे फिर बोलते हैं हाँ नंबर नहीं आया। ऐसे नंबर कैसे आ जाएगा? तो आप देख लो, एक सीट पे 300 से 400 बच्चों की फाइट होने वाली है। और आप कहाँ हो इस रेस में, आप किस नंबर पे हो, ये आपको आपसे अपने आप को हमसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता कि हम कहाँ पर हो, किस स्टेज पे हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको पढ़ना होगा, 10 से 12 घंटे आपको डेली रिवीजन करना होगा, जिससे आपको सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। अन्यथा आप सरकारी नौकरी के सपने भूल जाओ, अपने माँ बाप के पैसे व्यर्थ करने भूल जाओ। अगर आपको 10 से 12 घंटे आपने पढ़ाई कर ली ना, मैं लिख कर देता हूँ, अगर आपकी सरकारी नौकरी ना लगी तो। कुछ सवाल दूरी के जो हमने किए थे देख लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गई चाल। 9 घंटे में रामवीर कितनी दूर जाएगा? 9 घंटे में रामवीर 9 पंजे 45, 450 किलोमीटर दूर जाएगा। सवाल नंबर 2, 600 किलोमीटर की दूरी इस बार पूछा समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो 600 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पूरी हो जाएगी? तो 600 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की चाल 10 घंटे में पूरी हो जाएगी। दूरी, समय और चाल। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। 900 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में पूरी कर लेता है, उसकी स्पीड क्या होगी? 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 84 6 60, 12 पंजे 60, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तीनों सवालों में आपको तीनों चीज बताई गई है। दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला है, समय निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, और चाल निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ये जो हमारी बेसिक क्लास है, इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा ये सवाल किस तरीके से निकलेंगे, किस तरीके से नहीं। और दोस्तों हम आपको और अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। चलो 60 किलो। कितना अच्छा सवाल है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 60 किलोमीटर 1 घंटे में जो जा रहा है वो 60 किलोमीटर जा रहा है। हमें जो करना है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। यानी कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो 20 मिनट में कितनी किलोमीटर जाएगा? कितनी किलोमीटर जाएगा? 20 तिया 60 और 20 तिया 60, यानी कि 20 किलोमीटर। 20 मिनट में 20 किलोमीटर
जाएगा। कितना आसान सवाल है। एक कार पानीपत से 120 किलोमीटर की चाल से चलती है, यानी कि दिल्ली से पानीपत जो इनके बीच के डिस्टेंस है वो 120 किलोमीटर है। दिल्ली से चली कार और पानीपत 45 मिनट में पहुंच गई। यानी कि जो 120 किलोमीटर बराबर 45, 5 नीम 12 धाम, 5 दूनी 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24। पैंतालीस मिनट में। तो इसकी स्पीड निकाल ली है मैं, कभी तो कितनी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है। तो 60 मिनट में 120 किलोमीटर, यानी कि 1 मिनट में जो चली गाड़ी हमारी वो चली है 2 मिनट। जीरो से 6 दूनी 12, यानी कि एक मिनट में 2 किलोमीटर। तो 45 मिनट में 45 मिनट में गाड़ी गई हमारी 90 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, 90 किलोमीटर। दोस्तों आप हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा लाइक करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली